यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 79वां दिन। परमेश्वर भले हैं हर समय। विश्व भर के जितने बंदीगृहों में मैं और पीपा भेंट करने गए हैं, उनमें से यह सबसे बदतर था। लुसाका, ज़ाम्बिया का बंदीगृह। 1950 में 250 लोगों के लिए यह बंदीगृह बनाया गया था। आज इसमें 1300 से अधिक लोग हैं। कोठरियां जो 50 लोगों के लिए बनाई गई थी, अब वह 1500 पुरुषों का घर है। उनकी कोठरियों में उन्हें रात में 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक बंद रखा जाता है। एक ही समय में सभी के सोने के लिए वहां पर पर्याप्त जगह नहीं है। उन्हें बारी बारी से सोना पड़ता है। अवश्य ही उन कोठरियों की बदबू और गर्मी असहनीय होगी। यदि बंदीगृह में प्रवेश करते समय कैदियों को एड्स या क्षय रोग नहीं था, तो अंदर आने के थोड़े दिनों में ही होने के पूरे आसार हैं। कोठरियों के चारों ओर एक मैदान है जो कि बंदीगृह के बीच में है। हमने वहां पर एक सभा की। शायद से वहां पर करने के लिए कुछ और नहीं था। वहां रहने वाले लगभग सभी ने इसमें भाग लिया। एक ऐसे आदमी ने सभा का संचालन किया जो 4 साल से मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे थे। वह एक मसीही पासवान थे जिन पर एक छोटे से अपराध का आरोप लगाया गया था, जिनके लिए इंग्लैंड में दंड शायद से एक छोटा सा जुर्माना होगा। यद्यपि शायद से वह निर्दोष रहे होंगे, फिर भी यह व्यक्ति 4 साल से एक बंदीगृह में दिन काट रहे हैं, बिना मुकदमे के, नहीं जानते हुए कि कब तक वहां से मुक्त होंगे, यदि कभी हुए तो। मैं कभी भी उनके आरंभिक वचनों को नहीं भूल पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने सभा की शुरुआत की, परमेश्वर भले हैं हर समय। यहाँ पर एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर की भलाई में पूरा विश्वास था, अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं बल्कि उसके विपरीत। बहुत से कष्टों के बीच में वह परमेश्वर की भलाई को जानते थे और इसका अनुभव किया था। इसके परिणाम स्वरूप यद्यपि उन्होंने अपने आप को इस बंदीगृह में पाया, तब भी वह यीशु के उदाहरण के पीछे चले और भलाई करते फिरे। प्रेरितों के काम 10:38। जॉन वेस्ली ने एक बार कहा, जितनी भलाई कर सकते हो करो, जिसके माध्यम से कर सकते हो करो, जितने तरीके से कर सकते हो करो, जितने स्थानों में कर सकते हो करो, जितनी बार कर सकते हो करो, जितने लोगों के लिए कर सकते हो करो, जब तक कर सकते हो करो। भजन संहिता 35 का 19 से 28। सारी वस्तुओं में परमेश्वर आपकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। चलिए ईमानदार बनते हैं। सभी अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग बिना वजह नफरत करते हैं और द्वेषपूर्ण बर्ताव करते हैं। इस लेखांश में एक बड़ी विरोधी स्थिति चल रही है। दाऊद अपने आसपास के लोगों से जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और परमेश्वर की भलाई के बीच। मैसेज अनुवाद इस विरोधी स्थिति को बताता है 4 बार अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बहुत ही अलग संदर्भों में। नंबर 1, कोई अच्छाई नहीं। भीड़ से सावधान रहें। आपके जीवन में और आपके समुदाय के जीवन में ऐसे समय आएंगे जब गपशप करने वाले आप पर प्रहार करेंगे। वे मेल की बातें नहीं बोलते परंतु छल की कल्पनाएं करते हैं। दाऊद कहते हैं, उस भीड़ से कोई अच्छाई बाहर नहीं आएगी। नंबर 2, अच्छा समय चलना हमेशा अच्छा नहीं होता। दाऊद भीड़ के अच्छे समय के बारे में बताते हैं। ये लोग दाऊद की वजह से पार्टी कर रहे हैं। वे बिना कारण उससे नफरत करते हैं। आंखों से इशारा करते हुए वे सोचते हैं कि वे एक अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो वह कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है। नंबर 3, परमेश्वर सारी चीजें अच्छाई के लिए करते हैं। परमेश्वर महान है। उनके सेवक के लिए सारी वस्तुएं मिलकर अच्छा उत्पन्न करती है। परमेश्वर उन बुरी चीजों को लेते हैं जो आपके साथ की गई है और आपके विषय में कही गई है और अच्छाई के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। सारी वस्तुओं में परमेश्वर उनके लिए भलाई करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। रोमियो 8:28। नंबर 4, विश्व को बताओ परमेश्वर कितने अच्छे हैं। परमेश्वर की अच्छाई का उत्सव मनाते हुए दाऊद इस भजन को समाप्त करते हैं। वह लिखते हैं, मैं विश्व को बताऊंगा कि आप कितने महान और अच्छे हैं। मैं हर दिन आपकी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 35:28। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि आपकी भलाई को याद रखूं और अच्छी वस्तुओं में भरोसा करूं जिसे आपने मेरे लिए संग्रह करके रखी है। नया नियम लूका 3:1-22। अच्छाई और पश्चाताप पवित्र आत्मा से आती है।
कभी कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं यूहन्ना के संदेश को अच्छे समाचार के रूप में देखकर। यह हमें बहुत नकारात्मक लग सकता है, फिर भी परमेश्वर का वचन हमेशा अच्छा समाचार है। परमेश्वर का वचन जंगल में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आया। यह पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का एक संदेश है। पश्चाताप अच्छा है, यह स्वतंत्र करता है, यह स्वतंत्रता और क्षमा को लाता है। पश्चाताप से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहते हैं, मन फिराव के योग्य फल लाओ। यह अच्छा फल क्या है? अच्छा फल है सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत नैतिकता। दिलचस्प रूप से दिए गए सभी उदाहरण काम और पैसे से संबंधित है। अच्छाई कैसे दिखाई देती है? नंबर 1, उदारता। जो लोग इसका खर्च वहन कर सकते हैं उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए। जो नहीं कर सकते हैं, जिनके पास 2 कुर्ते हैं, वह उनके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। नंबर 2, ईमानदारी। यूहन्ना महसूल लेने वालों से कहते हैं, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। नंबर 3, संतुष्टि। यूहन्ना सैनिकों से कहते हैं, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यूहन्ना सामाजिक सत्यनिष्ठा के एक प्रचारक नहीं हैं। वह यीशु के बारे में कहते हैं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग शुद्धता, सामर्थ और जोश का प्रतीक है। गिनती 11 का 1 से 3। जैसा कि यीशु ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उन पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लूका 3 का 21 से 22। अच्छाई एक विशेषता है जिसे संत पौलुस ने आत्मा के फलों में से एक बताया है। गलातियों 5 का 22। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की अच्छाई का अनुभव करते हैं। जो परमेश्वर ने यीशु से कहा वह आपसे कहते हैं। नंबर 1, परमेश्वर की संतान होने में आनंद मनाएं। परमेश्वर यीशु से कहते हैं, तुम मेरे पुत्र हो। लूका 3 का 22। यीशु के द्वारा आप परमेश्वर को पिता कह सकते हैं, जबकि यीशु का पुत्रत्व अद्वितीय है। पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। गलातियों 4 का 6। आपको परमेश्वर की संतान होने का यह अनुभव दिया गया है दत्तक लेने के द्वारा। यह अनुभव आपकी पहचान, विश्वास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। परमेश्वर यीशु से कहते हैं, तुम मेरे पुत्र हो जिससे मैं प्रेम करता हूँ। लूका 3 का 22। अब जैसा कि पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है, जो कि हमें दिया गया है। रोमियो 5 का 5। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा और आपके लिए प्रेम का अनुभव प्रदान करता है। नंबर 3, परमेश्वर की प्रसन्नता की आशा करें। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु से कहते हैं, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूँ। लूका 3 का 22। जब परमेश्वर का आत्मा आप में रहने के लिए आता है, तब आपका जीवन उसे प्रसन्न करता है। रोमियो 8 का 8 से 9। जैसे ही आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम और अच्छाई के उंडेले जाने का अनुभव करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा का अच्छा फल बढ़ेगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आप अपनी संतान के रूप में मुझसे प्रेम करते हैं और आप मुझ में आनंद मनाते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं एक उदारता, ईमानदारी और संतोष का जीवन जीऊं और अच्छा फल लाऊं। पुराना नियम गिनती 9 का 15 से 11 के 3 तक। परमेश्वर ने आपको अच्छी वस्तुएं देने का वायदा किया है। मूसा ने अपने ससुर से कहा, परमेश्वर ने अच्छी वस्तुओं का वादा किया है। 10 का 29। उसने उन्हें अपने साथ आने का निवेदन किया। हम आपके साथ उन चीजों को बांटेंगे जो कुछ परमेश्वर हमें देंगे। मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की बहुत सी अच्छाइयों का अनुभव किया था। परमेश्वर ने बादल और आग के साथ उनका मार्गदर्शन किया था, अपनी उपस्थिति के प्रतीक के रूप में। 9 का 16। यह अच्छाई का एक अच्छा उदाहरण है जो कि परमेश्वर के लोगों के इतिहास में देखा जाता है। उनके प्रति परमेश्वर की अच्छाई के बावजूद उसके लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा को बुरा कहने लगे। 11 का 1। जंगल में एक दूसरे समय पर वे अपने लीडर मूसा और हारून के विषय में भी कुड़कुड़ाए। निर्गमन 16 का 2। कभी कभी जब हम अच्छाई को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है, तब हम अपनी स्थिति के विषय में शिकायत करते हैं और हमारे लीडर्स पर भी दोष लगाते हैं। किंतु जहां कहीं संभव हो, लीडर्स को हमारी सहायता और उत्साह की जरूरत है।
हम सभी को अपने प्रति परमेश्वर की भलाई को याद रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मसीह में, जो कि अच्छी वस्तुओं का महायाजक है जो परमेश्वर देते हैं। इब्रानियों 9:11। शिकायत करना आपको कैद में रखता है, जबकि परमेश्वर की वफादारी को याद करना आपको मुक्त करता है। स्तुति, धन्यवादिता और आराधना ये शिकायत और कुड़कुड़ाने का इलाज है। परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ मेरे प्रति आपके सभी अच्छाइयों के लिए, यीशु के अच्छे समाचार के लिए, आपकी क्षमा के लिए, मेरे लिए आपके प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और मेरे हृदय में उंडेले गए प्रेम के लिए, इस तथ्य के लिए कि आप मुझ में आनंद मनाते हैं और मुझे छुड़ाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सभी आशीषों के लिए, आपके प्रावधान के लिए, स्वतंत्रता, मित्र, परिवार और स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों के लिए। परमेश्वर अच्छे हैं हर समय। गिनती 11, 1 से 3। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर को शिकायत करना पसंद है। यह एक चेतावनी है। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगी। आज का वचन, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 35 का 27।